मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। शासन दीपिका छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि भारत विभूति मरुधर सिंहानी महाप्रज्ञा महत्तरा पद विभूषिता परम पूज्य साध्वी श्री मनोज श्री जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। कोकिल कंठी परम पूज्य साध्वी श्री संघमित्रा श्री जी महाराज को भी कोटि कोटि वंदन करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्षेत्रकृत जो 10 वेदनाएं हैं वे देखे थे सारी की सारी। अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, परमाधामीकृत वेदना जो है वो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से। हम यहाँ पे परमाधामियों के नाम देख पा रहे स्क्रीन पर, अम्ब, अम्बरीश, श्याम, सबल, रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, असी, पत्रधनु, कुंभी, वालुका, वैतरणी, खरस्वर, महाघोष। तो ये सारे के सारे 15 प्रकार के परमाधामी देवता हैं। तो इनको देवता, हमने 4 निकाय के 4 प्रकार के देवताओं के बारे में सुना होगा। तो वो कौन से होते हैं? पहला तो है ये वैमानिक देव, दूसरे होते हैं ज्योतिष्क देव, तीसरे होते हैं व्यंतर व्यंतर देव, और चौथे होते हैं भवनपति। तो जो भवनपति निकाय के जो देवता हैं, भवनपति पति निकाय के जो देवता हैं, तो वो कहाँ के होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? वे सारे के सारे अधोलोक में स्थित होते हैं। अधोलोक यानी कि जो समभूतला है, मतलब कि जो सेंटर लाइन है पूरे 14 राजलोक है, उसका जो सेंटर है, उसका नीचे का जो 900 योजन का एरिया छोड़ के नीचे का पूरा 7 राज का जो भाग है, वो सारे के सारे नीचे के 7 राज के जो इतना सारा भाग है, जैसे हम यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ये 14 राजलोक है, बराबर। तो जो अधोलोक मतलब कि नीचे का भाग, पूरा नीचे का, यहाँ पे 7 नरक पृथ्वियां हैं, तो उसको कहते हैं अधोलोक। तो ये अधोलोकवासी देव है, भवनपति के देव। भवनपति कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। तो 10 प्रकार के जो भवनपति देवता हैं, उसमें से एक प्रकार होता है असुर कुमार देव, बराबर। तो असुर कुमार जो जाति के जो देवता है भवनपति देव, उनके अंतर्गत आते हैं ये जो 15 प्रकार के परमाधामी है ना, वे सारे के सारे कौन से जाति के देव हैं? वे असुर कुमार प्रकार के भवनपति देव हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए ये परमाधामी देव भी कहाँ रहते हैं? भवनों में रहते हैं, क्योंकि वे भवनपति देव है, अधोलोकवासी है, ये ध्यान रखना है। तो ये परमाधामी कृत वेदना जो है, इसमें हम ये समझेंगे कि जो नारकी के जीव हैं उनको किस प्रकार से अलग अलग कैसे कैसे प्रकार से टॉर्चर किया जाता है नरक में। मतलब कि जो हमारा भी जो हमने जो हम जो पाप करेंगे और हमारा जो उत्पत्ति नेक्स्ट भाव में नरक में हो जाएगा, तो हमें भी ये सब फेस करना पड़ेगा। इसके लिए इस कारण हमें हर वक्त क्या करना है? सावधान रहना है, धर्म आराधना में ही संपूर्ण जीवन निकालना है, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। तो ये पहला टाइप का जो देव है अम्ब, ये क्या करता है? तो वो अलग अलग प्रकार से क्रीड़ा कर करके विविध प्रकार से नारकियों को डराता है। नारकी के जीव हैं तो उनको क्या करता है? वो आकाश में उछाड़ता है ऊपर ऊपर, और जब वो नीचे गिरने लगते हैं तब जो वज्रमय भाले होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये किस प्रकार के शस्त्रों से इसे पकड़ लिया है, बराबर, उसके शरीर के अंदर घोप लिया है। इस प्रकार से वज्रमय भालों से पकड़ के फिर ये जो नारकी के जीव शरीर है, इस प्रकार से उनमें ऐसे छेदन भेदन हो जाते हैं, बराबर, आर पार हो जाते हैं, और इस प्रकार से भयंकर वेदना उनको प्राप्त होती है। मुदगर जैसे अलग अलग शस्त्र होते हैं, भाले होते हैं, तलवार होते हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा तीव्र प्रहार करते हैं, बराबर। फिर जो वज्रशिला है, वज्रशिला यानी कि पत्थर होते हैं, और वज्रमय मतलब कि समझो कि ये पत्थर की जो समझो कि ये शिला है, उसके ऊपर इस प्रकार के वज्र, तीक्ष्ण धारदार वज्र जैसे कांटे वाला भाग होता है, तो उसके ऊपर ये नारकियों को बहुत ज्यादा जोर से पछाड़ते हैं, इस प्रकार से पटकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अग्नि दिखाई दे रहा है, तो ये सब अग्नि काय के जीव नहीं है, बट ये सब क्या है? ये सारे के सारे परमाधामी देव है। तो वो इस प्रकार से वो विकुर्वणा करते हैं। विकुर्वणा मतलब कि क्रिएट करते हैं, पुद्गलों से अग्नि क्रिएट करते हैं, मतलब वो अग्नि काय के जीव नहीं, ये अचित अग्नि है, ये ध्यान रखना है।
और इसमें नारकी के जीवों को इस प्रकार से गरम गरम तेल को गरम करके इस प्रकार से उन्हें भजियों की जैसे तल देते हैं, या फिर सीधा सीधा अग्नि में ही उनको डाल देते हैं नारकी के जीवों को, नारकियों को, बराबर। ये सब होता है इनके साथ। तब नारकी के जीव बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, बहुत ज्यादा विनंती करते हैं, बट उनकी कोई एक नहीं सुनता है। एक भी परमाधामी जो देव है उनमें थोड़ा सा भी दया का भाव नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और इनका शरीर जो है, नारकी के जीवों का शरीर, उनका छेदन भेदन होने के बाद भी टुकड़े वैसे के वैसे नहीं रह जाते, उनका मृत्यु नहीं होता, पर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी के जैसे वापस से साथ में एक में एक हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है उनका शरीर। फिर वापस से उनका छेदन भेदन होता है, फिर वापस से ज्वाइंट हो जाता है। इस प्रकार से मरण का जो दुख है उनको बार बार भुगतना पड़ता है, बार बार। समझो कि हमें बस हमारा एक बार ही शरीर का छेदन भेदन हो जाए एक्सीडेंट के कारण या कुछ भी, हमें कितनी भयंकर वेदना होती है, या फिर एक बार मृत्यु होती है तो कितनी भयंकर वेदना होती है। पर सोचो इनको बार बार मृत्यु का वेदना, बार 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 बार, असंख्य बार सब उनको सहन करना पड़ता है। सोचो कितना, किस लेवल का यहाँ पे पीड़ा होती है। दूसरा है अम्बरीश। तो ये अम्बरीश नाम का जो परमाधामी देव है वो क्या करते हैं, इस प्रकार से जोर से नारकी के जीवों पर प्रहार करते हैं कि ऑन द स्पॉट वे मूर्छित बन जाते हैं, मतलब कि बेहोश हो जाते हैं नारकी के जीव। और फिर उनका जो, उनके जो अंगोपांग है तो उनको काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। खड़ग खड़ग जैसे अलग अलग शस्त्र होते हैं तो उनसे जोर से प्रहार करके फिर उनके करवत हो या फिर खड़ग हो, उनसे ऐसे शरीर पर प्रहार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और फिर उनके जो ये जो शरीर है वो वापस से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जो भी मच्छी मार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मनुष्यों में जो भी मछलियों का व्यापार करते हैं या फिर कसाई होते हैं, वो सब क्या करते हैं कसाई खाने में, जीवित एनिमल्स को मार डालते हैं, बराबर। उनकी जो गला घोट देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, गला काट देते हैं, और फिर उनके मांस के टुकड़ों को बेचते हैं। तो ये सब जो ऐसे इस प्रकार के जो जीव होते हैं, पापी जीव, मच्छी मार कसाई जैसे, फिर उनको इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे उत्पन्न होते हैं, उनको नरक में उनकी उत्पत्ति होती है। और जो जिस प्रकार से उन्होंने पाप कर्म किए हैं उससे भी बदतर उनको सजा मिलती है, इसी प्रकार से। तीसरा है श्याम नाम का परमाधामी देव। तो श्याम नाम के परमाधामी देव है, वो क्या करते हैं, वो नारकियों के जीवों का शरीर का छेदन भेदन करके बहुत ज्यादा पीड़ा उनको उपजाते हैं, और उनको डोरी जैसे बांध देते हैं, डोरी जैसे ऐसे लंबी लंबी जो डोरियां होती हैं उनको बांध के फिर बाद में जो बॉल होता है ना, गेंद होती है, उसके जैसे उछालते हैं ऊपर। या फिर चाबुक होता है, चाबुक से जोर जोर से प्रहार करते हैं उनके ऊपर। या फिर खुद का जो शरीर का जो साइज है वो अवगाहना इतनी बड़ी कर देते हैं कि फिर बाद में वो जो नारकी के जीव है उनको खुद के पैर के तले रोंद देते, कुचल देते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं। वज्रमय शस्त्रों से उनको जोर जोर से प्रहार करते हैं, उनको उनके ऊपर, या फिर लातों से मारते हैं। तो इस प्रकार से ये श्याम नाम के जो परमाधामी देव है इस प्रकार से वेदनाएं, पीड़ा देते हैं इनको। फिर आगे है सबल। सबल नाम के जो परमाधामी देव है वो क्या करते हैं, उनके पेट वगैरह जो भी अंगोपांग है वो सब चीर देते हैं, खुद की उनकी आंखों, हाथों से ही उनकी आंखों को बाहर खींच के निकाल देते हैं, या फिर दूसरे दूसरे शस्त्रों से। इस प्रकार से उनका जो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से भयंकर टॉर्चर यहाँ पे हो रहा है, जीभ खींच के निकाल देते हैं। कोई भी शरीर का अंगोपांग, आंखें, वो सब खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो जो भी मनुष्यों में जो भी इस प्रकार से दूसरे तिर्यंचों को इस प्रकार से ये सब टॉर्चर करता है, फिर बाद में उनको इसी प्रकार से सब सहन करना पड़ता है। आगे है रुद्र नाम के परमाधामी देव। तो रुद्र नाम के जो परमाधामी देव है वो त्रिशूल या शूल हो या फिर भाले हो, तो भालों या फिर ये अलग अलग प्रकार के जो शस्त्र हैं उनसे उनको उनका शरीर का छेदन भेदन कर देते हैं।
अग्नि होता है, अचित अग्नि, जैसे हमने पहले ही देखा, अग्नि अचित अग्नि में जला देते हैं। और रुद्र नाम के जो ये देव है परमाधामी देव, वो भाग भाग के आते हैं। इस प्रकार से उनका जो रुद्र जैसा स्वरूप होता है, भयंकर स्वरूप होता है, भाग भाग के आते हैं। वो उनको भागते देखते हुए ही अति भयंकर उनको डर लग जाता है, भयभीत हो जाते हैं, बराबर। और फिर बाद में भाग के आते हैं और फिर उनको जो भाले हैं, भालों से पकड़ लेते हैं, मतलब कि शरीर में आर पार ऐसे भोंक देते हैं और फिर उनको जला देते हैं अग्नि में। दूसरे है उपरुद्र नाम के परमाधामी देव। तो ये भी क्या करते हैं, नारकी के जो अंगोपांगे, वो हाथ हो, पैर हो, सर हो, वो सब काट देते हैं, बराबर। फिर आगे है काल नाम के परमाधामी देव। तो ये काल नामक परमाधामी देव क्या करते हैं, जो भट्ठी होती है अग्नि की, उसमें नारकी के जीवों को भट्टियों में पकाते हैं। फिर जो अग्नि होती है तो उसमें शेक देते हैं, बराबर पका देते हैं। और उनके जो ये फेस है, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, उनका जो मस्तक है उसको पकड़ देते हैं, पकड़ के उनको अग्नि में ही सीधा सीधा जला देते हैं। या फिर जो लोखंड की तवी होती है, जो तवा होता है लोखंड की, लोखंड का तवा होता है, गरम गरम तवा, तो उसके ऊपर भी उनको सेकते हैं। और जो भी पाप किए हो पूर्व के भवों में, जो भी ये नारकी के जीवों ने पाप किए हो, वो सब याद दिलाते हैं। याद दिला दिला के उनको इस प्रकार से वेदना देते हैं। फिर आगे महाकाल के परमाधामी देव। वे क्या करते हैं, ये जो नारकियों के जो शरीर, मतलब नारकियों के ये जो शरीर है उसको काटते हैं और उनका जो मांस है वो मांस निकाल के उनको ही खिलाते हैं नारकियों को। और कहते हैं कि हाँ, कि आपने रात्रि भोजन किया था ना, या मांसाहार आपको बहुत ज्यादा पसंद था ना, तो अभी खुद का मांस खा के देखो, खाओ अभी ये। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि हम तो मांसाहारी तो है ही नहीं, बराबर। पर हम जो ये रात्रि भोजन का त्याग का पचखण हम नहीं लेते, तो हमें मांसाहार भक्षण जितना ही पाप लगता है। इसी कारण अभी तक जो हमने रात्रि भोजन त्याग करना स्टार्ट ना किया हो, तो हमें वो पचखण लेके स्टार्ट कर देना। रात्रि भोजन त्याग तो हर एक जैन का होना ही चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से रात्रि भोजन जो भी करता है फिर उसको नरक में उनकी उत्पत्ति होती है। फिर इस प्रकार से ये सब हमें सब सहन करना पड़ेगा। हम ये सब सहन करना तो है नहीं हमें, बराबर। अभी से हमें इसके लिए सावधान बन जाना है। आगे है अस्सी नाम के परमाधामी देव। तो ये क्या करते हैं, तलवार वगैरह जो भी शस्त्र हैं उनसे नारकी के जीवों का हाथ, पैर, मस्तक, वो सब अंगों से जो भी अंग है वो सब काट देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। बाद में सारे के सारे जो भी पाप है, पूर्व भव में किए पाप, सारे के सारे याद दिलाते हैं। याद दिलाते हैं कि आपने यही किया था ना, अलग अलग पशुओं को आप पशुओं के अंगों पांगों सब आपने छेदन भेदन किया था, तो अभी आपको ये सब भुगतना पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे नारकी के जीव होते हैं कि जो पाप जो भी याद दिलाते हैं ना ये परमाधामी के देव, तो उस वक्त वो विचार में पड़ जाते हैं कि पूर्व भाव की क्या मैंने ये सब किया था, इस प्रकार के मैंने पाप किए थे, इस कारण मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार से सोच में गहरी सोच में पड़ के फिर उनको जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो जाता है, बराबर। और ये जाति स्मरण ज्ञान प्रकट होता है, फिर उनको जो पूर्व भाव का जो भी वो याद दिला रहे हो, तो वो सब उनको पाप याद आ जाते हैं, बराबर। और इस प्रकार से सोचते सोचते फिर उनको कई सारे ऐसे भी होते हैं नारकी के जीव की जिनको पश्चाताप होता है, क्योंकि उनको जाति स्मरण ज्ञान द्वारा उनको वो सब इंसिडेंसेस याद आ जाते हैं पूर्व भाव के। और फिर उनको पश्चाताप का जो भाव आता है, फिर उनको जो राइट समझन है उनको वो समझ में आ जाता है कि ये पाप है, ये करने जैसा नहीं है। मेरे खुद के जो किए हुए पापाचरण है, जो कर्म मैंने बांधे हैं, उसी कारण मुझे सब भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार से उनकी जो जो राइट दृष्टि है, मतलब कि सम्यक दृष्टि, वो गुण जब प्रकट होता है, तब उनकी जो मान्यता है, जो झूठी मान्यताएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। जो राइट सच्ची मान्यता है तो वो प्रकट हो जाती है, सच्ची दृष्टि प्रकट हो जाती है।
तो तब उनको कहला जाता है कि हाँ, सम्यक दर्शन गुण प्रकट हुआ है। मतलब ये ध्यान रखना है कि नारकी के जीवों को भी नरक में रहते हुए भी समुचित जो है सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो सकता है। और एक बार सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो जाए फिर तो ये नारकी के जीव फिर बाद में क्या करते हैं, जिनको समकिति होते हैं वे फिर वे जो भी उनको ये सब परमाधामी द्वारा जो भी ये जो भी वेदना उनको प्राप्त होती है वो सब वे समता पूर्वक फिर वो सहन करने लग जाते हैं। और समता पूर्वक पाप जो भी ये पाप कर्म है वो सहन करने से उनको कई सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है। बराबर, बहुत सारा पाप कर्मों की निर्जरा होती है। पर बाकी सारे बहुत सारे इस प्रकार के मिथ्यात्वी नारकी होते हैं कि उनको कितना भी याद दिलाओ, परमाधामी उनको कितना भी याद दिलाएगा कि आपने ये किया था पूर्व भव में, उसकी सजा है, ये सब भुगतो अभी। कितना भी उनको टॉर्चर करके कितना भी पूर्व भव का याद भी क्यों ना दिलाया जाए, फिर भी उनको जो भी पाप उन्होंने खुद ने किया है वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। उनको पश्चाताप की भावना ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि वे मिथ्यात्वी है, उनकी जो मान्यता है वो झूठी मान्यता है। इस कारण उनको पश्चाताप होता ही नहीं है कि वे पापों का। इनफैक्ट वो क्या करते हैं, परमाधामी देवों के आगे वे गिड़गिड़ाते हैं कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो गिड़गिड़ा के थोड़ी कुछ होने वाला है। रोने धोने से, हाय वो करने से या परमाधामी के सामने गिड़गिड़ाने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। पाप कर्मों का पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। पाप को पाप मानना चाहिए कि हाँ, पाप पाप है। बराबर, आप जो पाप को पाप ही नहीं मानोगे तो उसका मतलब है कि आप मिथ्या दृष्टि हो। और गिड़गिड़ाने से क्या होगा, हाय वो करने से उनके नए नए पाप कर्मों का बंद होते जाएगा, कर्म निर्जरा तो होगी नहीं। इसी कारण फिर मिथ्यात्वी जीवों की फिर बाद में दुर्गति हो, मतलब पर नरक से निकलने के बाद भी दुर्गति की परंपरा है वो रुकती नहीं है। फिर दूसरे उनके दुर्गति वापस से कोई खराब भाव मिल जाता है, तिर्यंच वगैरह का। बराबर, तो इसी कारण पश्चाताप का भाव है बहुत ज्यादा जरूरी है, और समता भाव वो भी बहुत जरूरी है। आगे 10वां है, 10वां परमाधामी है पत्र धनु। तो ये पत्र धनु क्या करते हैं, 80 पत्र वन की रचना करते हैं। तो 80 पत्र वन मतलब एक वन मतलब एक जंगल। तो वो दूर से देख के नारकियों को लगता है कि यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मुझे थोड़ी छाया, थोड़ी शीतलता, थोड़ा सुकून प्राप्त होगा। और इतनी गर्मी है तो गर्मी से थोड़ा मुझे रिलीफ मिल जाएगा। उस कारण ये नारकी के जीव वो वन को देख के जाते हैं कि चलो अच्छा है। पर उनको ये नहीं ध्यान होता है कि ये जो वन है, तो ये वन पत्र धनु नाम का जो परमाधामी देव है उन्होंने ये क्रिएट किया है। तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी शांति की अनुभूति की उनको होप होता है कि बस मुझे शांति मिलेगी। बस इतना विचार ही आता है कि हाँ, अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे थोड़ा शांति सुकून प्राप्त होगा। तो सोचते और उसी में क्या करते तब तक ये जो पत्रधनु नामक परमाधामी देव है वे क्या करते हैं, वहां पे पवन फूंकते हैं। और पवन फूंकने के कारण वहां पे जो ये जो ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर होने वाले जो पत्ते हैं तो वो पत्ते सब गिरने लगते हैं इन नारकी के जीवों के ऊपर, उनके शरीर पे गिरने लगते हैं। और ये पत्ते कैसे हैं, सामान्य लीव्स नहीं है, सामान्य नहीं है, पर कैसे है, तलवार की धार, तलवार जैसे रियल तलवार के या चाकू लटक रहे हो इस प्रकार के होते हैं, तीक्ष्ण धारदार इस प्रकार के पत्ते होते हैं। तो वो घिरने से और सब फटाक से सट 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 करके घिरने लगते हैं इन नारकी के जीवों के शरीर ऊपर। और ऑन द स्पॉट उनके सारे के सारे शरीर के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तिल का शेप के टुकड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पत्रधनु नामक परमाधामी देव इस प्रकार से 80 पत्र वन की रचना करके इस प्रकार से भयंकर पीड़ा देते हैं। इसी कारण हमें ध्यान रखना है कि इस भाव में हमें जो प्रभु ने जो कहा है कि 15 कर्मादान है, जो पाप वाले जो धंधे हैं 15 प्रकार के, उनका हमें बिल्कुल सेवन नहीं करना है, पर त्याग करना है। जो हम इस प्रकार के जो 15 कर्मादान वाले जो बिजनेसेस है
वो करते रहेंगे लाइफ टाइम, तो फिर हमें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आगे है 11वां है कुंभी नाम का परमाधामी। तो ये कुंभी नाम के जो परमाधामी देव है वो क्या करते हैं, नारकियों को तेल में तल देते हैं। तो हमें इस मनुष्य भाव में हम किचन में ये तलने वाले ही काम करते हैं ना, जो किसको तल देते हैं हम भी। जब भी हम भजिए बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, तब एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, वनस्पतियां, जैसे कि दूधी हो या गोभी हो या फिर कोई भी प्रकार के जो भजिए जिसके भी आप बनाते हो या फिर भाजियों के, तो वो सब कौन है, वो सब एक इंद्रिय जीव है। तो ये तो सारे भक्ष्य है, पर फिर भी वो है तो एक इंद्रिय जीव ही ना। तो उनको हम जब ये तेल में तल देते हैं, पकोड़े बनाते हैं, उस वक्त इन जीवों को भी इतनी ही भयंकर वेदना होती है। इस कारण एटलीस्ट हमें ध्यान रखना है कि ये सब खाना बनाते समय ये इंद्र जीवों को पीड़ा वेदना हम पहुंचाते हैं हमारे पेट भरने के लिए, तो हम एटलीस्ट दया भाव रखें और जितना कम हो सके हम ये सब अवॉइड करें। बहुत ज्यादा टेस्टी खाना ये सब उस प्रकार का हमें चटका नहीं होना चाहिए, बराबर कंट्रोल रखना है हमें। हमारी जो रसन इंद्रिय है उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, बराबर। और ये तो लौकी ये सब जो हमने कहा वो तो फिर भी भक्ष्य है, वनस्पति। पर कई सारे कांदे के भजिए, बटाटे के भजिए, पकोड़े खाते हैं, तो ये सब अनंत काय है। एक शरीर में अनंता जीव है, तो ये सब हम जो अनंता जीवों को एक साथ तल देंगे गरम गरम तेल में, तो ये ध्यान रखना है कि नरक हमारा निश्चित है, ये ध्यान रखना है। आगे है वालू का नाम के परमाधामी देव। तो ये वालू का क्या करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एक वालू का क्रिएट करते हैं, कदम नाम की एक वालू का विकुर्वणा करते हैं, और उसके अंदर मतलब क्या होता है, रेत होती है, गर्मा गर्म रेत होती है। ये जो रेती है, हमने यहाँ पे मनुष्य लोक में हम जो रेती देखते हैं, तो उस जो आप भरी दोपहर को आप जाओगे, उस रेती के ऊपर आप पैर रखोगे तो आपके पैर जल जाएंगे, है ना। पर वो जो गर्माहट है इस रेती का, इससे अनंत गुना ज्यादा गर्म जो ये नरक में जो ये वालू का कदम नाम की जो वालू का है, उसमें भी उससे भी अनंत गुना ज्यादा गर्म होती है ये रेती, बराबर। तो वहां पर क्या करते हैं, ये जो वालू का नाम के परमाधामी देव हैं, वो इस कदम नाम की जो वालू का है, मतलब ये रेती है अनंत गुना ज्यादा गर्म, ये रेत है, इसके ऊपर नारकी के जीवों को चने होते हैं ना, चना के जैसे शेक वो पका देते हैं, ऐसे करते हैं। इस प्रकार से भयंकर वेदना पहुंचाते हैं। आगे है वैतरणी। वैतरणी नाम के जो परमाधामी देव है वो क्या करते हैं, आपने मनुष्य लोक में कई सारे जन को सुना होगा कि कोई कोई स्त्री बहुत ज्यादा सती टाइप की होती है, कुलीन होती है, फिर भी उसके पति उसके साथ क्या करता है, अन्याय करते हैं और द्वेष बुद्धि से उसका त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं, जो इस प्रकार से जो सती स्त्री का भी अपमान करते हैं, तो उसको फिर बाद में इस प्रकार से जो परमाधामी देव है वहां पे पीड़ा पहुंचाते हैं, बराबर। या फिर कोई शीलवान व्यक्ति हो, उसके ऊपर कलंक कोई लगा दे, या फिर कोई ऐसा मनुष्य हो जो परस्त्री में आसक्त हो, या फिर झूठी साक्षी कोई देता हो, या कोई सती स्त्री है या फिर कोई लेडीज है उसको परेशान करते हैं। तो इस प्रकार के जो भी पाप आचरण करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, जीव होते हैं, उनको फिर इस प्रकार से नरक में उनको उनकी उत्पत्ति होती है। और फिर वहां पे इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये नरक जो परमाधामी देव है वो उनको पाप याद दिला दिला के उनको टॉर्चर करते हैं। फिर आगे है खरस्वर। खरस्वर नाम का जो परमाधामी है, तो वो क्या करते हैं, नारकी के जीवों को कुहाड़ी वगैरह ऐसे शस्त्र होते हैं उनसे उनका छेदन भेदन कर देते हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है कि इस मनुष्य लोक में खेती वगैरह जो भी इस प्रकार के 15 कर्मादान में ऐसे बिजनेसेस आते हैं कि वृक्षों का छेदन भेदन नहीं करना चाहिए, खेती नहीं करनी चाहिए।
तो ये सब फिर भी हम करेंगे, तो फिर बाद में हमारा भी इस प्रकार से कुहाड़ियों से परमाधामी हमारे शरीर का नरक में छेदन भेदन कर देंगे। ऊपर से ये जो परमाधामी है खरस्वर नाम के, तो उनका स्वर भी इस प्रकार से इतना भयंकर होता है कि वो सुन के जो नारकी के जीव है वो डर जाते हैं। आगे 15th लास्ट परमाधामी देव है महाघोष। तो ये महाघोष क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के, उनके आवाज से ही, मतलब इतना जोर से वो चिल्लाते हैं कि वो आवाज सुन के ही नारकी के जीव भयंकर रूप से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, पूरे हिल जाते हैं। और फिर वो जो डर के भागने लगते हैं नारकी के जीव, तो उनको फिर उनके पीछे भाग भाग के दौड़ के फिर उनको पकड़ लेते हैं, और फिर उनको जो वज्र स्तंभ होता है उससे उनको जोर से वहां पे पटकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो इस प्रकार से अति भयंकर वेदना वे देते हैं। तो हमने इस प्रकार से 15 परमाधामी कृत जो नारकी के जीवों को प्राप्त होते हुए वो सारी वेदना हमने देखी। तो इसी कारण हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी उत्पत्ति ना हो जाए अगले ही भाव में, नरक में। तो इस कारण खूब सावधान रहना है हमें। अभी तीसरा है परस्पर संबंधी वेदना। परस्पर संबंधी वेदना मतलब कि अभी यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि जिस प्रकार से आपने देखे होंगे ना गली के कुत्ते कैसे होते हैं यहाँ पे मनुष्य लोक में। गली के कुत्ते कैसे, मतलब एक गली का कुत्ता जो दूसरे गली के कुत्ते को देख ले कि मेरे गली में ये कैसे आया, तो किस प्रकार से एकदम एक दूसरे ऊपर हमला कर देते हैं, जोर जोर से ऐसे झगड़ा करने लगते हैं, काटने भागते हैं। ये सब हमने देखा होगा। तो इससे भी भयंकर रूप में नारकी के जीव क्या करते हैं, जो नारकी के जीव को दूसरे नारकी के जीवों के ऊपर पूर्व भाव का जो वैर भाव होगा या द्वेष क्रोध ये सब होगा, तो क्या करते हैं, इन कुत्तों के जैसे एक दूसरे के सामने इस प्रकार से दौड़ के आते हैं, मारा मारी करते, झगड़े करते हैं, एक दूसरे के शरीर को उनका छेदन भेदन कर देते हैं। भाले, तलवार, बाण ये सब अलग अलग शस्त्रों से प्रहार करते हैं, या फिर खुद के दांतों से ही दूसरों के अंगोपांग को, ये अंग है उनको, उनका छेदन भेदन कर देते हैं। ये सब करते हैं। या फिर क्या करते हैं, एक दूसरे के शरीर के अंदर प्रवेश करके भयंकर पीड़ा देते हैं। अभी वो प्रवेश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास क्या रहता है, वैक्रिय शरीर रहता है। तो वो उत्तर वैक्रिय शरीर बना के एक दूसरे के शरीर के अंदर वे प्रवेश कर लेते हैं और फिर भयंकर रूप में पीड़ा पहुंचाते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा मनुष्य लोक में कभी कभी कि क्या होता है कि कोई इस प्रकार के देव देवी होते हैं कि जो वैक्रिय उत्तर वैक्रिय शरीर का विकुर्वणा करके मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके कैसे उनको टॉर्चर करते हैं और फिर एंड में फिर उनकी जान ले लेते हैं। ये सब आपने सुना होगा, देखा भी होगा शायद। तो उस समय ये मनुष्यों को कितना भयंकर वेदना होता है, उससे वो तो कुछ नहीं, उससे भी कई ज्यादा भयंकर रूप में एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करके ये एक दूसरे को ये वेदना देते हैं। ये हमने समझ लिया। तो इस प्रकार का जो दुख है, ये सब अलग अलग प्रकार की वेदना हमने देखी, परस्पर संबंधी वेदना, क्षेत्रकृत वेदना, परमाधामीकृत वेदना। तो ये सब अलग अलग प्रकार से सब पीड़ा कंटिन्यूसली इनको सहन करनी पड़ती है इन नारकी के जीवों को। तो उनको मतलब एक क्षण का भी उनको सुख नसीब नहीं होता है, एक शांति से सांस भी नहीं ले सकते वे। बराबर इस प्रकार से हजारों वर्ष का जितना भी आयुष्य होगा उतना संपूर्ण आयुष्य वे इस प्रकार से पीड़ा में उनको सहन करना पड़ता है हर एक क्षण। और हर एक क्षण में मतलब उनको हर एक क्षण में पीड़ा ये लोग तो पहुंचाते ही है परमाधामी। पर जिस भी नरक में परमाधामी देव नहीं है, मतलब कि 4th 5th 6th और 7th, तो उनमें क्या होता है, परस्पर संबंधी वेदना और क्षेत्रकृत वेदना होता है। तो वहां पर भी बहुत बहुत ज्यादा अनंत गुना ज्यादा मात्रा में वहां पे ये पीड़ा होती है, वेदनाएं होती हैं। और कितनी बार भी उनको मरण जितना, मतलब असंख्याति बार उनको मरण जितना दुख उनको सहन करना पड़ता है। तो इस दुख से वे कंटाल जाते हैं और वे उनको मरने की इच्छा हो जाती है।
पर फिर भी जो नारकी के जीव हैं उनके आयुष्य कैसे होते हैं? उनके आयुष्य इस प्रकार के होते हैं कि वे मर ही नहीं सकते। जितना उनका फिक्स लिखा गया है उतना पूरा उनको भुगतना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि सुसाइड करके फिर मर गए। मनुष्य लोक में तो ऐसा है ना कि अगर मरना है तो मर सकते हैं, है ना? पर नरक में नहीं है ऐसा। सब जबरदस्ती से सहन करना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। अभी हम ये देखेंगे कि नरक की भूमि किस प्रकार की होती है। तो आगे हम देखेंगे उसका स्पर्श कैसा होता है। तो आपको यहाँ पे फोटो में कैसा दिखाई दे रहा है ये पर्वत। तो ये पर्वत को आपने छू के देखा है? आप छू के नहीं देख सकते, छू के देखोगे तो हाथ कट जाएगा। छू के देखोगे तो उसका स्पर्श की किस प्रकार के स्पर्श की अनुभूति होगी? कर्कश स्पर्श की अनुभूति होगी ना, मतलब कि प्रतिकूलता प्राप्त होगी, अशुभ स्पर्श है, और आ, मतलब कि पीड़ा पहुंचाने वाला दुखदायी स्पर्श है। बराबर। तो नरक की भूमि ऐसी है, ऐसा लगेगा आप जहां पैर रखोगे ऐसा लगेगा कि पर्वतों पे पैर रखे हैं। बराबर। पर्वत तो कुछ भी नहीं है, इससे भी भयंकर तीक्ष्ण धारदार नरक भूमि होती है। पर स्पर्श की अनुभूति ऐसी होगी, ये ध्यान रखना है। फिर आगे वर्ण, नरक की भूमि का वर्ण कैसा है? तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वर्ण, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है ना। काली अमावस की रात्रि होती है ना, अमावस्या की रात्रि, उससे भी वो तो कुछ नहीं होती, उससे भी भयंकर भयानक, बहुत ज्यादा अति भीषण गाढ़ अंधकार होता है। बिल्कुल प्रकाश का एक एक बूंद नहीं होता प्रकाश का। तो ये जो नारकी के जीव है तो वो किस प्रकार से परमाधामियों को देख पाते हैं? उनके जो विभंग ज्ञान है या फिर किसी समकिति जीव का अवधि ज्ञान होगा, तो इसी ज्ञान का उपयोग करके वे डायरेक्ट आत्मा द्वारा वे देख पाते हैं आसपास क्या है सब। वो भी अमुक लिमिट तक ही देख सकते हैं। पुद्गल, जो पुद्गल द्रव्य होंगे अमुक लिमिट तक, अमुक रेंज तक, बस उतने तक ही वे देख पाते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे कि रस कैसा होता है। ये जो नरक की भूमि का रस मतलब कि टेस्ट, तो जहां पर भी आप देखोगे तो वहां पे अशुचि पदार्थ ही होंगे। और सब मेन तो क्या है कि जो जो ये नीम के लीव्स होते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो तो कड़वा होता है। तो उससे भी कोई कड़वी वस्तु होगी दुनिया में, उसको अनंत, उससे अनंत गुना ज्यादा, मतलब अनंत गुना मल्टीप्लाई करना है, अनंत गुना ज्यादा कड़वी, कड़वा टेस्ट होता है, रस होता है वहां पे नरक में, ये ध्यान रखना है। फिर गंध मतलब कि स्मेल, स्मेल कैसी होती है? जो भी अशुचि के पदार्थ होते हैं जैसे कि खून हो, चर्बी हो, मांस हो, विष्ठा हो, हर एक दुर्गंधी, जो मतलब इतनी अशुचियां होती हैं, दुर्गंधी पदार्थ होते हैं वहां पे कि हाँ। तो हम ये देख रहे थे कि स्मेल कैसी होती है। तो पेशाब हो, विष्ठा हो, हर एक प्रकार का जो भी दुर्गंधी पुद्गल हो वो सारा का सारा वहां पे होता है, पड़ा होता है। यहाँ वहां मांस होते हैं, हड्डियां होती हैं, खून की नदियां बहती हैं वहां पे, खून, परु, ये सब गंदगी की नदियां वहां पे बहती रहती हैं। मतलब आप कहीं पे भी पैर रखोगे तो कहीं पे भी साफ सुथरी जमीन मिलेगी ही नहीं, सड़े हुए मांस के टुकड़े पड़े होंगे। यहाँ पे समझो कि मनुष्य लोक में कभी कोई छोटा भी प्राणी मर जाता है तो उसका जो क्लेवर है, उसका जो मृत शरीर में से कितनी दुर्गंध आती है, वो तो कुछ भी नहीं है। उसे अनंत गुना मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो उससे भी भयंकर दुर्गंध, इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि समझो कि जो नरक की ये दुर्गंधी अशुचि में से सिर्फ एक कण, कितना, एक ही कण यहाँ वहां से लेके कोई समझो कि यहाँ पे मनुष्य लोक में कोई यहाँ पे रख देगा ना, कितना, बस एक कण मात्र, तो सारा का सारा यहाँ पे जो मनु सब जीव है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। इतना एक उसी कण में से इतना भयंकर बदबू, इतने भयंकर दुर्गंध आएगी। तो सोचो वहां पे ये गंध, कितना दुर्गंध वहां पे, मतलब कितनी गंदी वहां पे बदबू आती होगी नरक में कि सहन करना ही मुश्किल है। मतलब किसी प्रकार से हम वहां पे
एक चैन की सांस नहीं ले सकते वहां पे। इस प्रकार की वहां पे वर्ण गंध रस स्पर्श हर तरीके से अशुभतर है वहां पे, ये ध्यान रखना है। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन से प्रकार के जीव, मतलब हम क्या करने से नरक में जीवों की उत्पत्ति नरक में हो सकती है। तो सबसे पहले जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, मतलब कि जिनकी मान्यता जिन वचन के विरुद्ध होती है, वैसे मतलब कि जो दृष्टि मिथ्या होती है, मिथ्या मतलब कि उल्टी मान्यता वाले, जो मोहनीय कर्म के कारण, मिथ्या तो मोहनीय कर्म के कारण उनकी जो समझने की जो बुद्धि है, जो दृष्टि देखने का नजरिया है, सब सब उल्टा है, जिन वचन से पूरा उल्टा है। इस प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव वो पाप को पाप मानते ही नहीं है, उनको पाप करने में मजा आता है, दान पुण्य धर्म ये सब मानते नहीं है। तो इस प्रकार के मिथ्यात्वी जीव है, उनकी उत्पत्ति होती है वहां नरक में। फिर महाआरंभी हो, महाआरंभ करने वाले, महाआरंभ मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है, महाआरंभ का एग्जाम्पल है कि हमने कोई फैक्ट्री लगाई है, बराबर, और फैक्ट्री में स्टील की फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले लो, तो स्टील की फैक्ट्री हमारी खुद की है, तो इसको महाआरंभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि खाली एक स्टील की फैक्ट्री में क्या क्या होता है, कितने जीवों की हिंसा होती है वहां पे। जो पृथ्वी काय के जीवों को अग्नि काय के जीवों द्वारा जलाना पड़ता है ना, मेल्ट करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो लाइफ टाइम जो हमारा यही धंधा हो, स्टील की फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल है ये, तो उसको कहला जाता है महाआरंभ, क्योंकि इतने छोटे से आयुष्य में इतना कितने जीवों की हिंसा हम कर रहे हैं। तो महाआरंभ में हम ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, कोई समझो कि किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, बिल्डर हो। हमारे जैनों में बहुत कई जन कंस्ट्रक्शन में होते हैं ना, तो सच में हमें करना नहीं चाहिए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सीधा हमें नरक का आयुष्य प्रदान करते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी महाआरंभ कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग आपको बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो जमीन के अंदर समझो कि आप 20 माले की बिल्डिंग बनाओगे, 7 माले की बनाओगे, तो क्या होगा, 7 माला नीचे आपको खोदना पड़ेगा ना जमीन। तो वो खोदने से कितने जीवों की हिंसा होती है। पृथ्वी काय जीवों के विषय में हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था ना, कि इतने एक पत्थर के, एक मिट्टी के टुकड़े में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो भी असंख्य शरीरों का एक ग्रुप, एक समूह है। वो सब इतने सारे जीवों की हिंसा होती है। साथ ही साथ वहां पे कई त्रस्त जीव भी तो होते ही है ना, अनंता से लेके असंख्य से लेके अनंता जीवों की हिंसा होती है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, एक बिल्डिंग बनाने से, बराबर। इस कारण जो भी ये सब खोदने, जमीन खोदने वाले जो भी काम हो, कुएं बनाने काम हो, खेती के काम हो, ये सारे के सारे बिजनेस का त्याग करना चाहिए हमें, बराबर। सच्चा श्रावक ये सब, ये वाले बिजनेस में नहीं पड़ता है। ये सब महाआरंभ के कार्य हैं, और महाआरंभ से सीधा नरक में उत्पत्ति होती है हमारी। आगे महापरिग्रही, जो भी महापरिग्रही जीव होते हैं, मतलब कि कैसे होता है, बहुत ज्यादा धन दौलत वाले, हमको लगता होगा वही उनको ही बोलते हैं ना महापरिग्रही, पर ऐसा नहीं है। ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि जो बहुत अमीर होंगे वो सारे महापरिग्रही है। समझो कि हम लोअर मिडिल क्लास है, तो हम महापरिग्रही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको पता है, कोई गरीब व्यक्ति होगा जिसके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं होंगे, वो भी महापरिग्रही हो सकता है। कैसे? तो जो परिग्रह है वो क्या है, वो चीज आपके पास कितने वस्तुएं हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, उसके ऊपर करता है, बट मेन आपके भाव कैसे है, आपकी इच्छाएं कितनी हैं। कोई एक गरीब व्यक्ति होगा पर उसकी इच्छाएं होंगी कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ये सब चाहिए, तो उसका मूर्छा उसी में है, वस्तुओं की संग्रह करने में उसकी इच्छा है, उसी में उसकी भाव वैसे ही चल रहे हैं, तो उसको कुछ ना होते हुए भी वो महापरिग्रही ही कहलाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरे दूसरे साइड हम दूसरी तरफ जो नजर करेंगे, कितने सारे करोड़पति ऐसे भी होते हैं श्रावक, कि
उनके पास बहुत सारा संपत्ति है। आप श्रावक की बात छोड़ दो, भगवान की बात कर लो। भगवान राजा होते ना, अरिहंत भगवान, उनके लास्ट जो अंतिम भाव होता है उसमें अवश्य वे राजकुमार, राजा वही होते ना। और तीन ऐसे तीर्थंकर भगवान थे जो जो चक्रवर्ती राजा थे ना। कुंथुनाथ थे, शांतिनाथ थे और नाथ भगवान। ये तीनों के तीनों कैसे थे? चक्रवर्ती राजा थे ना अंतिम भाव में। तो चक्रवर्ती का आपने आपको ख्याल होगा कि वे कितने खंड के मालिक होते, कितने राजा होते, 6 खंड के राजा होते। तो सोचो उनके अंडर में कितने कितना धन दौलत है, कितने राजा राज्य है, कितना प्रॉपर्टी है, कितने किस लेवल का कंफर्ट एंड ऑल चीज है, सब सोचो। फिर भी क्या आप अरिहंत भगवान, मतलब जो भी राजा के इसमें है, राज्यावस्था में है, क्या आप इनको महापरिग्रही कहोगे? सोचने जैसी बात है, नहीं कहोगे ना। इतने 6 खंड के राजा होने के बावजूद भी अरिहंत भगवान को, जो राजा हैं 6 खंड के, फिर भी उनको महापरिग्रही आप कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये राज्यावस्था में वो राजगद्दी पे बैठे हैं, भारी वस्त्र अलंकार सब पहन के भी, फिर भी उनके भाव कैसे हैं? उनके भाव कैसे है? निर्लेप है। पुंडरिक कमल होता है ना, उत्तम पुंडरिक कमल, उसके जैसे वे निर्लेप भाव था। निर्लेपता के साथ वहां पे राज संपत्ति वो सब जो उनको भोगना, वो सब उसका भोगवटा करना पड़ रहा है, वो भोगवट मतलब भोग रहे हैं। मतलब उनकी इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा कैसी है? उनके भाव कैसे है? त्याग भाव है, पूरा त्याग भाव है। कमल कैसा होता है? पुंडरिक कमल, उत्तम पुंडरिक कमल, कादव के बीच, कीचड़ के बीच उसका वो रहता है, फिर भी कीचड़ के जो भी गंदगी है उससे वो अलिप्त रहता है ना वो। उसी प्रकार से भगवान भी अंतिम भाव में भी वो राजा है। इतने सारे 6 खंड के राजा, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी पुंडरिक कमल के जैसे वे निर्लेप है। इसमें वे मूर्छा नहीं होती उनको, ये सब धन संपत्ति दौलत से, सत्ता से, सत्ता संपत्ति या ये जो सम्मान सम्मान, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो समभाव से रहते हैं वहां पे, अलिप्त होके, बराबर अनासक्त भाव के साथ। इसी कारण इतना सारा सुख संपत्ति वैभव होने के बाद भी भगवान को महापरिग्रही नहीं कहला जाता। पर कोई गरीब भिखारी होगा, उसके पास 1 रुपया नहीं होगा, फिर भी वो महापरिग्रही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके भाव उसी में चल रहे हैं कि वो वही सपने देख रहा है कि मुझे ये चाहिए, बंगले चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते, समझ सकते हो कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये हम पे भी लागू पड़ता है, हम पर भी लागू पड़ता है। हम भी महापरिग्रही हो सकते हैं। हमारे खुद के भाव जो है वो हमें सोचने हैं, चेक करने हैं कि क्या हमारे भी भाव, हम क्या महापरिग्रही तो नहीं है ना। कि हमारा तो ऐसा नहीं है ना कि मुझे 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़ इतने कमाने हैं, उसके लिए मैं शेयर्स में भी पैसा लगाऊंगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए इतना। मतलब उसी में तो आप, हमारा तो यही नहीं चल रहा है ना भाव। जो इसी में हमारे भाव चल रहे हैं तो सोच लेना कि हम भी महापरिग्रही हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पास संपत्ति, चीजें, प्रॉपर्टी जो भी पड़ा है, उसके ऊपर संरक्षण के जो भाव नहीं है, ये सब भाव जो चलते रहेंगे तो सोच लेना कि हाँ, हमारा जो इसी भावों के दौरान हमारा जो आयुष्य कर्म बंद होगा तो नरक का हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे तीव्र क्रोधी, जो भयंकर क्रोध की, मतलब आपने देखा होगा ना कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा चढ़ जाता है उनको, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो ऐसे, और जो क्रोध जो है, जो अनंतानुबंधी लेवल का हो तो समझ लेना कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी कषाय हो अनंतानुबंधी लेवल का, तो समझ लेना है क्या होगा। इस प्रकार के परिणाम जो चलते होंगे तो बाद में नरक में हमारी उत्पत्ति हो जाएगी। इस कारण हमारे जो भी गुस्सा है, एंगर है, यू हैव टू कंट्रोल आवर एंगर। बराबर, एंगर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। गुस्सा करना ही नहीं हमें, ना अभिमान करना है।
अभिमान ना हो तो गुस्सा भी ना आए, बराबर। माया भी नहीं करनी है, लोभ नहीं करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे है जो शील रहित व्यक्ति हो, जो परस्त्री गमन वो सब पाप करता हो, सदाचार के बिना जीता हो, दुराचार का सेवन करता हो, उस प्रकार के व्यक्तियों की भी उत्पत्ति नरक में होती है। फिर है आगे पापी, तो जो भी पाप करते हो, 18 पाप स्थानक है, 18 पाप स्थानक अलग अलग प्रकार के, उनका जो भी सेवन करता हो। फिर 7 व्यसन है, 7 व्यसन में जो वो पूरा पूरा डूबा हो तो समझ लेना है कि नरक गति उसकी निश्चित हो सकती है। फिर जो भी रौद्र परिणामी जीव हो, बराबर, जिसके परिणाम कैसे हो, रौद्र परिणामी, जैसे कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, या फिर बहुत ज्यादा जो भी संग्रह करके रखा है उसके ऊपर संरक्षण अनुबंधी रौद्र ध्यान मतलब इस प्रकार के भाव हो कि मेरे पास जो भी वस्तु है, व्यक्ति, वो मेरे से कोई छीन ना ले, उसी में हमारा कंटिन्यूसली मन उसी में पड़ा हो। या फिर ऐसा हो कि कोई छीन के तो दिखा है, उसको मैं बराबर से दिखाऊंगा। और हमारी वस्तु जो भी है, वस्तु व्यक्ति जो भी है, उसको हमसे कोई छीन के दिखाए तो उसको मैं मार भी सकता हूँ। इस प्रकार के उस लेवल के जो हिंसक भाव जो चल रहे हो, रौद्र परिणाम चल रहे हो आत्मा में, तो समझ लेना है कि हम सीधा नरक में जाएंगे। फिर याद रखना है हमें कि ये सब जो वस्तु है, व्यक्ति है, आज है कल नहीं है, सारे पुद्गल है, बराबर। ये सब वस्तु है, सारे पुद्गल है, पुद्गल किसी का नहीं होता है। हम आत्मा है, हमारे सिर्फ गुण होते हैं, आत्मा के कोई पुद्गल नहीं होता है। ये सब पर वस्तुएं हैं, पराई वस्तुएं हैं। तो ये सब हमें इतना सब उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जितना नसीब, जितना पुण्य लिखा के करके आएंगे, आए होंगे, उतना हमें नसीब में मिलेगा, बराबर। फिर पाप कर्मों का उदय हो जाएगा तो सब चला जाएगा हाथ से। तो जब जाना ही है ये सब एक एक ना एक दिन, तो फिर उसके ऊपर माया ममता करके क्या फायदा है। तो ये सब ध्यान रखना है, बराबर। तो ये सब हमने समझ लिया कि रीजंस क्या है, क्या क्या करने से नरक में उत्पत्ति निश्चित हो सकती है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नरक के जो 4 द्वार है वो भी याद रखने हैं। पहला द्वार क्या है, रात्रि भोजन, बराबर। तो रात्रि भोजन का त्याग जिसका भी ना हो, लाइफ टाइम यही करता होगा आसक्ति टेस्ट पूर्वक, उसकी उत्पत्ति नरक में हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा है जो जमीन कंद है, अनंत काय का भक्षण जो भी करते हैं, एक साथ अनंत जीवों की हिंसा करने से वे हिचकिचाते नहीं है, टेस्ट पूर्वक आसक्ति पूर्वक खाते हैं, उनकी फिर इसी नरक में फिर उत्पत्ति हो जाती है, असंख्य बार उनको भी मरना पड़ता है। तीसरा है फिर बोड़ अत्थाना, संधान या फिर बोड़ अत्थाना। बोड़ अत्थाना मतलब क्या, कि जो भी मार्केट में से आप जो लेके आओगे ना, तो सारे वैसे ही रहते हैं, ऐसे बोड़ अत्थाना मतलब कि अचार। तो ये अचार जो है, जो मार्केट से आप लेके आओगे और खाओगे, तो समझ लेना है कि आप क्या कर रहे हो, असंख्य प्रमाण में त्रस जीव प्लस अनंता जीव की हिंसा कर रहे हो। और वो भी अचार कैसी चीज होती है कि बहुत ज्यादा टेस्टी रहती है ना, एकदम चटाकेदार होती है। तो वो खाने के दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा आसक्ति पूर्वक उस भाव से वो खाया जाता है। इस कारण उसी समय जो हमारा आयुष्य का बंद हो जाएगा, तो समझ लेना कि नरक के आयुष्य का बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंसा तो हो ही रही है, साथ में आसक्ति पूर्वक हम खा रहे हैं, बराबर, चटाकेदार पूरा टेस्ट के साथ हम ये अचार खा रहे हैं। तो इस कारण ध्यान रखना है कि आपको अचार खाना हो तो ना नहीं है, पर भक्ष्य अचार खाना है, वो भी शास्त्रीय प्रोसीजर के साथ जो बनाया हुआ हो घर पे, वो आप खा सकते हो। पर खाना भी कैसे, आसक्ति के साथ नहीं खाना है, टेस्ट एकदम बहुत उसका अनुमोदना कर करके उस प्रकार से आपको नहीं खाना है, समभाव के साथ खाना है तो खा सकते हो, ये ध्यान रखना है। पर बाहर के अचार तो अभक्ष्य होते हैं, वो सीधा नरक का द्वार है, सोचो, ध्यान रखना है। चौथा है पर स्त्री गमन, जो 4 जो नरक के द्वार है, इनसे हमें बचना है, बराबर। ओके, ये हमने देख लिया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम घर में बनाते हैं तो
हाँ, तो हम घर के जो बनाए हुए जो अचार है, जो शास्त्रीय पद्धति से बनाया हुआ हो, मतलब कैसा कि उसको इस प्रकार से इतना गर्म करना जरूरी है कि वो जो कंगन होता है ना, बैंगल, तो उसके जैसे कड़क हो जाए। बराबर, तो इतना आप जो कैरी का, मतलब कि कच्चा आम है, तो उसका अचार आपको बनाना है, तो उसको इतना इतने दिन तक, 7 दिन, 7 से 15 दिन तक आपको बाहर धूप में सुखाना है, या फिर आप गर्म भी कर सकते हो, माइक्रोवेव में आप हीट भी कर सकते हो, इतना गर्म करो कि वो कंगन जैसा कड़क हो जाए और तोड़ने पे वो कड़क करके टूटे। फिर आप उसमें मसाले सब डाल के, तेल भी डाल के, फिर उसको आप बना सकते हो। तो वो है शास्त्रीय पद्धति से भक्ष्य अचार। आप इस प्रकार का अचार खाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, तो पाप नहीं है। पर उसमें दूसरा ध्यान रखना कि मेथी के दाने हैं वो नहीं डालने, नहीं तो फिर वो द्विदल का दोष लग सकता है। कोई भी प्रकार का अनाज या फिर वो सब नहीं डालना है हमें, बस इतना ध्यान रखना है। बराबर। और अचार आप बना दो, बाद में एक बहुत जरूरी वस्तु है कि 2 से 4 उंगली तक ऊपर तक तेल भी, उतना लेवल का तेल आपको डालना जरूरी है, तो फिर उसमें जीवोत्पत्ति ना हो जाए। बराबर, नहीं तो अनंतकाय रूपी फंगस की उत्पत्ति हो जाती है। बराबर, तेल के वजह से हम तेल बराबर नहीं डालेंगे। और तेल भी वो जरूरी है कि गर्म करके, और तेल भी कैसा, डायरेक्ट वैसा नहीं, पर एक बार गर्म करके फिर उसको नेचुरली कूल डाउन हो जाए, तो वैसा तेल का उपयोग करना है हमें। बराबर। तो ये सभी सावधानी रख के हम जो अचार बनाएंगे शास्त्रीय पद्धति के साथ, रीत के साथ, तो वो भक्ष्य अचार का उपयोग हम कर सकते हैं। पर मार्केट से कोई भी अचार हमें लेना नहीं है, खाना नहीं है, वो सीधा नरक में, नरक का द्वार है, याद रखना है। फिर आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब अभी ये हम देखेंगे कि जो नारकी के जीव है वे किस प्रकार के होते हैं। तो वो वे सारे नपुंसक वेद के होते हैं। मतलब कि हमने मनुष्यों में हमने यहाँ पे देखा होगा कि कोई स्त्री का शरीर है किसी के पास पुरुष का पुरुष रूपी शरीर है, किसी को नपुंसक रूपी शरीर भी होता है। तो ये ध्यान रखना है कि नारकी के जीव में सारे के सारे नपुंसक वेद के ही होते हैं, ऐसा वहां पे स्त्री पुरुष ऐसा नहीं होता है। बराबर, उस प्रकार का शरीर होता है इनका। फिर दूसरा पॉइंट है कि उनका शरीर वैक्रिय पुद्गलों से बना हुआ होता है, बड़ा छोटा जैसा चाहे वैसा वे कर सकते हैं। बराबर। और एक दूसरे के शरीर में वे प्रवेश भी कर सकते हैं उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए। फिर उनकी लेशियाएं कैसी होती है, 3 प्रकार की जो अशुभ लेशियाएं हैं, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, या फिर कापोत लेशिया। तो ये 3 प्रकार की जो कहलाई जाती अशुभ लेशियाएं हैं वैसी होती हैं। तो ये लेशिया मतलब क्या कि उनका उनके जो भाव जो चल रहे होते हैं, मेन तो कर्म तो अशुभ कर्म ही उदय में होते ही है, साथ ही साथ उनके जो ये भाव होते हैं, आत्मा के जो परिणाम होते हैं, वो इसी प्रकार के क्लिष्ट होते हैं। कृष्ण मतलब बहुत ज्यादा अति अति क्लिष्ट भाव परिणाम, उससे थोड़े कम है नील, और उससे भी कम है कापोत, क्लिष्टता के लेवल में। तो इस प्रकार के अशुभ लेशियाएं मतलब भाव परिणाम उनके आत्मा में चलते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि घर में हम मिर्ची बनाते हैं, वो हम कितना दिन खा सकते हैं। तो मिर्ची में आप जो नींबू डालोगे, और वो और ये ध्यान रखना है कि जो मिर्ची है वो एकदम सूखी होनी चाहिए, पानी का बूंद नहीं होना चाहिए एक भी। बराबर, एकदम सूखी होनी चाहिए वो मिर्ची। और वो मिर्ची जो आप नींबू के रस के साथ आप बनाओगे, तो वो सिर्फ 3 डेज तक चलेगा। बराबर, नींबू के रस के कारण 3 दिन तक आप उसको उसका आप यूज कर सकते हो, खा सकते हो, ये ध्यान रखना है। पर उसमें ध्यान रखना है कि उस वो पानी का एक बूंद नहीं होना चाहिए, ना तो वो ये होता है ना मेथी दाने, वो सब हमें उसका उपयोग नहीं करना है। बराबर। और जो आपको लगे कि 3 दिन से पहले खराब हो गई मिर्ची, तो फेंक देनी है, वो नहीं खानी है। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।